सूरज अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ईशा जी को नहीं बचा पाएगा। पर क्या ईशा जी सच में सूरज को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी? जी हाँ दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस चेहरे से आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता हो वही अचानक किसी के लिए सबसे बड़ा डर बन जाए? और अगर उसी एक पल में जिंदगी और मौत का फैसला हो जाए तो क्या उसे सिर्फ किस्मत कहेंगे या किसी खौफनाक राज की शुरुआत? आज की कहानी उसी सवाल से जन्म लेती है। हॉस्पिटल की वो ठंडी सी गलियारें, आईसीयू के बाहर जलती बुझती लाल बत्ती और हर चेहरे पर जमी हुई बेचैनी। सूरज भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके पीछे पीछे घर के बाकी लोग। किसी की सांसें तेज हैं, किसी की आंखें नम। सबकी निगाहें एक ही दरवाजे पर टिकी हुई हैं, आईसीयू का दरवाजा, जिसके अंदर ईशा जी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। डॉक्टर बार बार अंदर बाहर आ रहा है। हर बार मशीनों की बीप और तेज लगती है। वाइटल्स चेक होते हैं, फिर सन्नाटा। लेकिन ईशा जी की बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। कुछ मिनटों बाद डॉक्टर बाहर आता है। उसका चेहरा बता रहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं। वो सूरज की तरफ देखता है और बहुत भारी आवाज में कहता है, पेशेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर थोड़ी देर में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शब्द सूरज के सीने में किसी हथौड़े की तरह लगते हैं। उसकी सांस अटक जाती है। दिल इतनी तेज धड़कता है जैसे बाहर निकल आएगा। उसकी आंखों के सामने ईशा जी के साथ बिताया हर पल घूम जाता है। उनकी डांट, उनकी मुस्कान और वो सपने जो उन्होंने सूरज के लिए देखे थे। अगले ही पल सूरज किसी की नहीं सुनता। वो सीधे आईसीयू के अंदर भाग जाता है। डॉक्टर कुछ कहता है, नर्स रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज अब किसी और दुनिया में है। वो ईशा जी के बेड के पास बैठ जाता है। कांपते हाथों से उनका हाथ थाम लेता है। ईशा जी, उसकी आवाज टूट जाती है, प्लीज आंखें खोल लो। आंसू उसके गालों से गिरने लगते हैं। अगर आप होश में आ गई ना तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। जो आप कहेंगी वही करूंगा। आप चाहती थी ना कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं? मैं बनूंगा, पक्का बनूंगा। उसका गला भर आता है। बस एक बार आंखें खोल लो ईशा जी, मुझे अकेला मत छोड़ो। पूरा आईसीयू सूरज की सिसकियों से भर जाता है और तभी मॉनिटर पर एक हल्की सी मूवमेंट दिखाई देती है, एक छोटी सी बीप। ईशा जी की उंगली थोड़ी सी हिलती है। डॉक्टर तुरंत चिल्लाता है, शी इज रिस्पॉन्डिंग। उस पल सूरज की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दिया जल उठा हो। धीरे धीरे ईशा जी की पलकों में हलचल होती है और कुछ सेकंड बाद उनकी आंखें खुल जाती हैं। आईसीयू के बाहर खड़े लोग राहत की सांस लेते हैं। कोई भगवान का नाम लेता है, कोई रोते हुए मुस्कुरा देता है। सूरज खुशी से बोल पड़ता है, ईशा जी आप ठीक हो जाएंगी, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगले ही पल जो होता है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही ईशा जी की नज़र सूरज के चेहरे पर पड़ती है, उनकी आंखों में अचानक डर भर जाता है। वो डर जो इंसान की रूह तक कंपा दे। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, सीना जोर जोर से उठने लगता है, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। ईशा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो सूरज का हाथ छोड़ देती है, जैसे उसे छूना भी अब उनके लिए खौफ बन गया हो। मॉनिटर पर तेज आवाज़ गूंज उठती है, बीप बीप बीप। डॉक्टर और नर्सेस दौड़ते हुए आते हैं। वी आर लूजिंग हर। सूरज हक्का बक्का रह जाता है। ईशा जी, वो चीख पड़ता है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए। डॉक्टर सीपीआर शुरू करता है। नर्स दवाइयां तैयार करती है। मशीनों की आवाज और तेज हो जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड में मॉनिटर पर सीधी लाइन, एक लंबी खामोश लाइन। डॉक्टर ईशा जी की तरफ देखता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी, वी कुडंट सेव हर। ये सुनते ही सूरज का पूरा वजूद टूट जाता है। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंजती रहती है, वी कुडंट सेव हर, वी कुडंट सेव हर। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहीं गिर पड़ता है। आईसीयू के बाहर रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। कोई खुद को संभाल नहीं पा रहा। पूरा हॉस्पिटल मातम में डूब जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या ईशा जी सच में सूरज का चेहरा देखकर डर गई थी, या फिर उस एक नज़र में उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी और को दिखाई नहीं दिया? क्या सूरज के चेहरे के पीछे कोई ऐसा सच छुपा था जो ईशा जी की मौत की वजह बन गया, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक दर्दनाक संयोग? और अगर इसके पीछे कोई राज है तो क्या सूरज कभी उस सच्चाई तक पहुंच पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।